एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का यूनिट 2 की फुल एक्सप्लेनेशन में लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सलमान सा स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, इसके बारे में वो पूछते हैं प्रोविजन जो सलमान सा स्टेटमेंट बनाए गए हैं। तो इसमें पहले आपको बताना है कि सलमान सा स्टेटमेंट क्या होती है। देखिए, सलमान सा नाम क्यों है इसका सलमान सा नाम इसका इसलिए है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट थी वो स्पेन में हुई थी। स्पेन में एक जगह है सलमान सा, वहाँ हुई थी, इसलिए इसका नाम है सलमान सा स्टेटमेंट। ये कब हुई? देखिए, जून में हुई थी 1994 में। एक्चुअली क्या हुआ था, 92 गवर्नमेंट और 25 इंटरनेशनल बॉडीज़ थी। ठीक है, उन्होंने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की, और जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की गई थी वो थी बच्चों की स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए वो की गई। और वो कहाँ की गई थी? वो सलमान सा स्पेन में की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए। सभी बच्चे का हक है कि भाई उनको एजुकेशन मिले, उनको इक्वल एजुकेशन मिले। तो यही जो इस बात पे ही ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसमें उन्होंने आगे बताया कि सभी बच्चों को हक है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो इसकी स्थिति कैसे भी हो, सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। इन्होंने इसमें आगे कहा कि सभी बच्चे स्कूल में आने चाहिए, चाहे वो फिजिकली वीक हो, इंटेलिजेंस में वीक हो, चाहे वो सोशली वीक हो, चाहे वो इमोशनली बैकवर्ड हो, या कैसे भी हो, सभी तरीके के बच्चे आने चाहिए। ठीक है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए इन्होंने एजुकेशन की बात की गई। आगे इसमें देखते हैं क्या है। आगे इसमें जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी उसने क्या कहा, उसने पहली बात की कि राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए भाई सभी तरीके के बच्चे को, सभी बच्चों को हर एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि सभी बच्चे की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई बच्चा वीक होता है, कोई बच्चा अच्छा होता है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा बैकवर्ड होता है, किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का नहीं होता, कोई एबल होता है, कोई डिसेबल होता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस की गई। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि सभी बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब कि सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए। अगर कोई विजुअल बच्चा है जिसको विजुअल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए कुछ ब्रेल स्क्रिप्ट्स होती हैं वो सब रखनी चाहिए। गवर्नमेंट का क्या रोल था इसमें? गवर्नमेंट ने बोला कि उन्होंने कुछ अपनी बजटरी पॉलिसीज बनाई जिससे सभी बच्चों को एजुकेशन मिले। नेक्स्ट उन्होंने कुछ लॉज बनाए। ठीक है, उन्होंने सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन बताया, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी चीज़ें इन्वेस्ट की, सिस्टम में चेंज किया, टीचर्स नए नए टीचर्स हायर किए ताकि जो बच्चा है वो एजुकेशन में सभी नीड्स को फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट जो रोल है वो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या क्या रोल था? देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेटवर्क्स बनाए कि भाई सभी बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, सभी बच्चों को स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने एनजीओ को एस्टैब्लिश किया। एनजीओ को एस्टैब्लिश क्यों किया? ताकि जो बच्चे हैं कोलैबोरेट कर पाए अलग अलग चीज़ों से। नेक्स्ट हमारा जो यूनेस्को है उसका क्या रोल रहा है भाई? यूनेस्को ने क्या किया, उन्होंने भी अलग अलग तरीके के उन्होंने अपने रूल्स बताए कि भाई इसमें आपको बस मेन यही लिखना है कि भाई सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी का बच्चा हो। बस इसमें आपको अपने वर्ड्स में ना अलग अलग तरीके इसमें लिखना है। बस बहुत ही ईजी है, बस इसमें एक ही बात को घुमा फिरा के लिख दिया गया है और आपके बुक में छाप दिया गया है। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपका छोटा कॉन्सेप्ट में प्लान ऑफ एक्शन के बारे में 1992 पूछा जाता है। देखिए, प्लान ऑफ एक्शन जो है वो 1992 में बनाया गया। ठीक है, ये एनपीई द्वारा बनाया गया। इसमें क्या क्या था? इसमें इन्होंने बोला कि हमारे 15 मिलियन बच्चे हैं जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं को हमको एजुकेशनल केयर देनी है। ठीक है, चाहे वो बच्चा किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा हो, लेकिन हमें सभी को नीड्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन देनी है। उसके करिकुलम स्किल्स को हमें इन्हांस करना है, उसकी लिविंग स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन, बेसिक एकेडमिक स्किल्स, इन सब चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है पीडब्ल्यूडी के बारे में 1995। पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है? जो पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगेन वही सब चीज़ें घूम फिर के अलग अलग नाम रख दिया है, तो सभी में आपको यही लिखना है। इन्होंने बोला कि ये जो एक्ट वो 1995 में किया गया, और ये इसलिए किया गया ताकि जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनके राइट को बचाया जाए, उन्हें फुल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए। इसमें क्या था, इसमें जो बच्चे हैं हमारे 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे 7 तरीके के डिसेबल बच्चे, इसमें आपको 7 डिसेबिलिटीज़ इसमें आपको मेंशन करनी है पीडब्ल्यूडी में। ब्लाइंडनेस, अंधे हो जाते हैं, लो विजन, कम दिख पाते, हेयरिंग, सुनने में दिक्कत है, लोकोमोटर है, मेंटली वीक है,
ठीक है, लैबोरेटरी केयर्ड है, मेंटल इलनेस है। तो ये सारी चीज़ें जो सेक्शन 26 में लिखी गई हैं, इन्हीं बच्चों के लिए ये जो राइट है बनाया गया। इसमें इन्होंने बताया गया कि 18 ईयर्स तक के सभी बच्चों को हमें एजुकेशन देनी है, ठीक है। सभी को नॉर्मल यानी कि एक ही स्कूल में डालना है, किसी को अलग से ट्रीट नहीं करना है, किसी को वीक फील नहीं कराना है। ये सब चीज़ें इसमें हमें आपको लिख कर डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट क्या था? RTE एक्ट जो था ये आपका कैसे बना था? ये आपका जो एक्ट था ना वो 86 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2002 द्वारा बनाया गया आर्टिकल 21A में, जिसमें क्या था 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को आपको कंप्लीट एंड फ्री एजुकेशन देनी है, ठीक है। क्या देनी है आपको? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इसमें आपको देनी है। उसी चीज़ को आप एक्सैजुरेट यानी कि आप इसको बढ़ा चढ़ा के इसमें आपको बताना है, बस यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 मार्क्स का चॉइस में कि भाई ये NPE 2006 क्या है, डिसेबल बच्चों के लिए क्यों है, क्या है इसमें, ये सब आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो NPE है वो आपका 10 Feb 2006 कब बनाया गया? वो आपका 10 Feb 2006 में बनाया गया, फॉर्म किया गया। किसने इसको कंफर्म किया? इसको कंफर्म किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट ने इसको कंफर्म किया, ठीक है। ये मेन चीज़ आपने लिख दिया। इसके बाद इसको आपको बताना है कि इसमें क्या किया गया था। ये तब बनाया गया जब जो डिसेबल बच्चे हैं उनका डिस्कशन एयर में, मतलब कि उनका डिस्कशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तब लोगों ने क्या किया, इस बच्चों को सेव करने के लिए ये NPE को बनाया, ठीक है। यही इसमें आपको लिखना है। डिसेबिलिटी वाले बच्चों को इसमें देख के बनाया कि जो डिसेबल बच्चे हैं उन्हें सभी राइट्स इक्वली मिलना चाहिए, उन्हें सभी की तरह नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। साथ साथ काफ़ी लोगों ने इसमें किया, ठीक है। जो भी बच्चे मेंटली वीक हैं, जिनके बच्चों के पास मल्टीपली सेरेब्रल पाल्सी, जिसको ब्रेन की दिक्कत है, ठीक है, इन सभी बच्चों के लिए उन्होंने सोचा। उसके लिए उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ प्रिंसिपल्स, ये रहे उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए गए। तो पहला था प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है किसी को हीलिंग देना है, किसी को ठीक करना, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको पहले तो कम किया जाए, क्यों? क्योंकि उनकी जो बीमारियाँ हैं उन पर काम किया जाए, उनकी बीमारियों को कम किया जाए, साथ ही साथ उनकी रिकवरी पे ध्यान दिया जाए। अब कैसे ध्यान देंगे भाई? बच्चे तो बहुत सारे, सब बच्चे पे हम कैसे ध्यान दें? पहला कैंपेन बनाया जाए। कैंपेन से क्या है, लोगों को हम अवेयरनेस दे सकते हैं, ठीक है। उनकी फिजिकल हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, इकोनॉमिकली चीज़ों को लेके हम सुधार सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो फिजिकल रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, फिजिकल रिहैबिलिटेशन मतलब क्या है, उनको फिजिकली ठीक करना ज़रूरी है उनकी हेल्थ पे, तो उसके लिए बहुत सी मेडिसिन का हुआ, थेरेपीज़ का निर्माण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग से क्या है, जो भी लोग गांव में रहते हैं उनको इन सब से जानकारी मिल सके कि उनको अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है वुमेन विद डिसेबिलिटी, या इनका सेकंड प्रिंसिपल या ऑब्जेक्टिव है NPE का। तो वुमेन विद डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, वुमेन जो है वो बायोलॉजिकली वीक होती है। एक्चुअली क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होती है तब जो वुमेन है वो बहुत सी फिजिकल पेन या मेंटल पैरालिसिस को फील करती है, तो उसकी वजह से कभी कभी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में हमें वुमेन्स को अवेयर करना चाहिए कि उनको प्रेगनेंसी में कैसे कैसे अपने आप का ध्यान देना चाहिए। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इसमें क्या है, इसमें बच्चों की केयर, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको अवेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। इसमें बच्चों की डेवलपमेंट को लेके, उनकी ग्रोथ को लेके हमको अवेयरनेस देनी है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में क्या होता है, हमें बच्चे को हर एक चीज़ उनकी डिसेबिलिटी से लेके सभी चीज़ों को हमें उन्हें सर्टिफाई करना है। प्रमोशन ऑफ एनजीओ को हमें प्रमोट करना है, हमें कैंपेन्स बनाने हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके। आपको पता है क्या करना है, आपको ना मेन बस हेडिंग याद करनी है, क्योंकि हेडिंग टीचर देखता है, अंदर लिखा हुआ टीचर ध्यान नहीं देता। तो आप बस हेडिंग मेन याद कर लो, अंदर तो आप लोग खुद बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनकी कलेक्शन करनी है, मतलब कि उनकी इन्फॉर्मेशन लेने की कितने बच्चे विजुअली हैं, कितने बच्चे फिजिकली डिसेबल हैं, कितने बच्चों को सुनने में दिक्कत है, कितने बच्चे स्टडीज़ में वीक हैं। तो जितने भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं सभी पे ध्यान देना। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब कि सभी की सिक्योरिटी पे, चाहे उनकी फाइनेंसिस हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, सभी पे ध्यान देना है।
रिसर्च ऑफ द सिचुएशन, सभी की सिचुएशन को रिसर्च करना है। एनालिसिस ऑफ करेंट सिचुएशन, जो सिचुएशन फिलहाल चल रही है उसको भी चेक करना है। कल्चरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद सेम, बच्चों के कल्चरल इन्वॉल्वमेंट पे भी ध्यान देना है। अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट्स को हमें डालना है, जैसे NPE एक्ट आया ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RCI क्या होता है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, या ये आएगा या ये आएगा, दोनों बात एक ही, क्वेश्चन एक है। RCI में आपको क्या लिखना है, देखिए RCI का मतलब क्या है, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ठीक करना, हीलिंग देना, रिकवरी देना, ठीक है। अब जो RCI है ये टॉप गवर्नमेंट बॉडी है, ये क्यों सेट किया गया, ये सेट किया गया ताकि, क्यों सेट किया गया, पहली बात तो हमको भाई ये सीखनी है, ये इसलिए सेट किया गया ताकि हम जो है ट्रेनिंग दे सकें, कोर्सेज दे सकें, डिसेबल बच्चों को, डिसएडवांटेज बच्चों को, स्पेशल बच्चों को हम एजुकेशन दे सकें, ठीक है। ये हमारा 1986 में सेटअप किया गया, ठीक है। 1992 में जो पार्लियामेंट द्वारा इसको इनेक्ट किया गया, इसको बनाया गया, और 22 जन में फिलहाल इसको हमने कर दिया कंप्लीट। इसका क्या था, रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विसेज, मतलब कि जो भी बच्चे डिसेबिलिटी वाले हैं उन पर फोकस करना था, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें हमको क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोग चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा, मतलब कोई अगर क्वालिफाइड है टीचर, तो वो क्वालिफाइड है तो वो बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देगा, अगर कोई अनक्वालिफाइड है तो वो बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उनको ट्रेन करने के लिए हमने कोर्सेज बनाए। अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन आ जाता है ना सर्विस देने बच्चों को, ठीक है, तो उसको हम पनिश करेंगे, प्यूनिटिव एक्शन, यानी कि उनको पनिशमेंट हम देंगे। इसीलिए हमने क्या किया, हमने कोर्सेज बनाए। अब कोर्सेज में क्या क्या था, देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकते थे, हियरिंग एयर मोल्ड इंजीनियर्स हो सकते थे, स्पेशल टीचर्स हो सकते थे, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हो सकते थे, पैथोलॉजिस्ट हो सकते थे, कम्युनिटी बेस्ड हो सकते थे, इस तरीके के लोग हो सकते थे। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ट्रेनिंग पॉलिसीज, मतलब बच्चों को ट्रेनिंग देना, ठीक है, ताकि वो डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ठीक कर सकें, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें आपको अपने आप से लिखनी है, बना के लिख देना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें आप लोग लिख सकते हैं इनकरेज करने के लिए बच्चों को, ठीक है। अब प्रोग्राम्स इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला था ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स किया गया, ब्रिज कोर्स का मतलब क्या है, जो भी लोग एजुकेशन ले गए हैं ना, साइड बाय साइड वो लोग ये कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड वो लोग ये कोर्स भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे एक तो उनको हेल्प मिलेगी और वो अपना फ्यूचर भी इसमें बना सकते हैं। ट्रेनिंग देनी है मेडिकल ऑफिसर्स को, ठीक है, इससे वो मेडिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपकी स्कीम्स इसमें आपको याद रखनी है। फंक्शंस आप इसमें आप लोग ये सब लिख देना बना के, या फिर याद कर लीजिएगा या बना के लिख देना, यही ठीक रहेगा। नेक्स्ट है CRC। CRC क्या होता है, CRC आपका शॉर्ट नोट में आता है कंपोजिट रीजनल सेंटर, ठीक है। अब भाई CRC अगर आ गया ना तो परेशानी होने की, ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, कंपोजिट रीजनल सेंटर। और ये किसके लिए बनाया गया था, डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए बनाया गया था, सिंपल, ठीक है, यही इसमें रख लेना आप लोग। इसमें क्या था, इसमें आपको एकेडमिक सर्विसेज देनी है, एकेडमिक सर्विसेज देनी थी, और उसको हमने 2 कैटेगरीज में बांटा। पहला था शॉर्ट टर्म कोर्स, दूसरा था लॉन्ग टर्म कोर्स। इसमें क्या था, इसमें शॉर्ट टर्म कोर्स दिया गया लोगों को, टीचर्स को, जो स्कूल्स को चला सके, ठीक है, बच्चों की हेल्थ पे ध्यान दे सके, विलेज में ये हो सके, ठीक है, विलेज में प्रधान बनाए गए, इन सब चीज़ों को ध्यान देने के लिए। लॉन्ग टर्म कोर्स में क्या था, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट्स, जैसे हम लोग भी डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, आप लोग BEd कर रहे हो, डिग्री सर्टिफिकेट है। क्लिनिकल सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज में भी आपका सेम यही था, ठीक है। इसमें आपकी कुछ रोल्स क्या हैं, अवेयरनेस देना बच्चों को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक, NGO को स्थापित करना, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, सर्विसेज बनाना बच्चों की, ठीक है। जैसे कि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के लिखनी है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट है तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं।